शहर से थोड़ा बाहर एक छोटे से कस्बे में हामिद नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 30 साल के आसपास, चेहरा सीधा साधा, बात कम और व्यवहार इतना अच्छा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर ही दुआ कर देते थे। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसे ईमानदारी, संयम और लोगों के दर्द को समझने की खूबी खूब दी थी। हामिद का एक छोटा सा किराने का दुकान था, हामिद जनरल स्टोर। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन पुराना था, पिता के जमाने का। लकड़ी का काउंटर, ऊपर लगे ट्यूबलाइट और दीवार पर लटका वो पुराना कैलेंडर, इन सब में एक सुकून भरा माहौल था। कस्बे में कई सुपरमार्केट खुल गए थे, ठंडी हवा वाले, चमकदार शेल्फ वाले, लेकिन लोगों का भरोसा अब भी हामिद पर ही था। उसकी दुकान का दरवाजा भगवती की दुकान, रहमान की सलोन और रफीक की सब्जी की दुकान के बीच में था, लेकिन इन सब में केवल हामिद की दुकान पर उधार का रजिस्टर पे चलता था। जिसे जैसा चाहिए वो ले जाता और हामिद एक मुस्कान देकर बोलता, अल्लाह सब आसान करे, जब हो जाए तब दे देना। यही कारण था कि उसकी दुकान छोटी होने के बावजूद लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती थी। एक दिन सुबह सुबह हामिद दुकान खोल ही रहा था कि उसने देखा सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी। कांच का शीशा खुला और एक सलीकेदार कपड़े पहने आदमी बाहर उतरा। उम्र लगभग 40-45 के बीच, हल्की दाढ़ी, आंखों में तेज और कपड़े इतने महंगे कि कस्बे में कोई ऐसा पहनता नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये दुकान आपकी है? वालेकुम अस्सलाम, जी हाँ, क्या चाहिए? आदमी ने चारों तरफ देखा, कुछ देर दुकान की सादगी को महसूस किया और बोला, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ पास में एक फार्म हाउस खरीदा है, मुझे वहाँ के लिए कुछ सामान चाहिए, काफ़ी सारा सामान, क्या आप दे सकते हैं? हामिद मुस्कुराया, क्यों नहीं भाई, जितना हो सकेगा मैं करूँगा। उस आदमी ने एक लंबी लिस्ट निकाली, चावल, दाल, चीनी, तेल, मसाले, सूखे मेवे, साफ सफाई का सामान और भी बहुत कुछ। हामिद ने अंदाज लगाया कि शायद 20-25 हज़ार रुपए का सामान होगा। लिस्ट देखकर ही समझ आ गया कि यह मामूली ग्राहक नहीं है। हामिद सामान इकट्ठा करने लगा। 10-20 मिनट बाद उसने सब चीजें बैग में भर दी। आदमी ने पूछा, कितना हुआ? हामिद ने हिसाब लगाया, सिर्फ 12,680 रुपए। आदमी ने भावें चढ़ाई, सिर्फ इतनी सारी चीजों का? जी हाँ, असली रेट है, ज्यादा क्यों लूं? आदमी ने हामिद की तरफ एक गहरी अजीब सी नजर से देखा, फिर जेब से नोटों की गड्डी निकालकर बोले, ये 15,000 रखिए, बाकी आपके लिए। हामिद चौंक गया, नहीं भाई, इतनी बड़ी टिप क्यों? मैं टिप नहीं लेता। क्यों? मैंने खुद दिया है, इसमें क्या गलत? गलत नहीं है, लेकिन मेरी कमाई वही है जो मैं हलाल तरीके से लूं। आपसे जरूरत से ज्यादा लेना दिल गवाही नहीं देता। आदमी कुछ देर चुप रहा। अच्छा ठीक है, फिर 12,680 रखो। हामिद ने पैसे लिए, रसीद बनाई और बैग पकड़ा दिया। आदमी ने जाते जाते कहा, तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं हर हफ्ते यहां आता रहूंगा। हामिद मुस्कुराया, अल्लाह रहम करे भाई। हामिद को क्या पता यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद कस्बे में आर्थिक मंदी आ गई। लोगों की कमाई घटने लगी, कई दुकानें बंद हो गईं, सुपरमार्केट्स में भीड़ कम हो गई। लेकिन हामिद की दुकान, उसे भी झटका लगा। उधारी बढ़ने लगी, पैसा लौटाने वाला कोई नहीं, माल का ऑर्डर देने के लिए पूंजी नहीं बची। कई बार ऐसा होता कि दुकान का किराया भरने के लिए उसे घर से पैसे जोड़ने पड़ते थे। हामिद ने सोचा कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हुए। एक दिन वो बही खाता देख रहा था। उधारी का कुल हिसाब देखकर तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1,27,400 रुपए उधारी। उसे लगा कि जैसे दुकान किसी काले बादल के नीचे दब गई हो। वो रात भर जागता, दुकानें करने वालों के नाम पढ़ता और माथे पर हाथ रखकर सोचता कि क्या करूं, कैसे संभालूं। लेकिन हामिद का ईमान नहीं डिगा। वो बार बार खुद को कहता, अल्लाह सब देखता है, मदद जरूर आएगी। एक दिन सुबह दुकान पर ताला लगाते समय उसने देखा वही बड़ी गाड़ी फिर उसके सामने रुकी। वही शहर वाला आदमी उतरा। इस बार चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं, बल्कि अपनापन था। क्या हुआ? आदमी ने पूछा, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं,
कुछ नहीं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। झूठ मत बोलो, आदमी ने काउंटर पर हाथ रखते हुए कहा। चेहरे की भाषा में समझता हूं, बताओ क्या दिक्कत है। हामिद ने हिचकिचाते हुए कहा, बस दुकानें थोड़ी धीमी चल रही है। आदमी ने पूछा, कितना नुकसान हुआ है। हामिद ने धीरे से कहा, उधारी बहुत है, लेकिन मैं किसी से पैसे मांगने नहीं जाता, अल्लाह से उम्मीद है। आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जैसा ईमानदार मैंने कम ही देखा है। एक बात बताऊं? हामिद ने सिर हिलाया। जब मैं पहली बार आया था और तुम्हें 3,000 रुपए ज्यादा देने लगा था तो तुमने मना कर दिया। कोई और दुकानदार होता तो खुशी से ले लेता। मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम अलग हो। उस दिन से मैं तुम्हें परख रहा था। हामिद हैरान था, यह सब ड्रामा था? आदमी आगे बोला, मेरा नाम सुल्तान रहमानी है, शहर का एक बड़ा कारोबारी हूं और मैं अपने फार्म हाउस के लिए मजदूरों और स्टाफ के लिए ईमानदार सप्लायर्स ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी थी, लेकिन मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहता था, इसीलिए बार बार सामान लेने आता रहा। हामिद चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सुल्तान ने जेब से एक चेक निकाला। ये लो, 1.5 लाख रुपए है, उधारी भी चुक जाएगी और दुकान भी संभल जाएगी। हामिद घबरा गया, मैं ये नहीं ले सकता, ये दान नहीं चाहिए मुझे। सुल्तान हंसा, ये दान नहीं है बेटा, ये तुम्हारे काम का भुगतान है। किस काम का? मैं चाहता हूं कि अब से मेरे फार्म हाउस और वर्कशॉप की पूरी सप्लाई तुमसे हो। हर महीने लाखों का सामान जाएगा, तुम्हें एडवांस पेमेंट मिलेगा। हामिद के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं अकेला इतनी बड़ी सप्लाई कैसे करूंगा? सुल्तान ने कंधे पर हाथ रखा। ईमानदार आदमी के लिए अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी दुकान अब कभी बंद नहीं होगी। चेक का पैसा हामिद ने पहले उधारी चुकाने में लगाया। 2 हफ्तों में या तो पैसा मिल गया या जिनके पास देना था उनको दे दिया गया। सब साफ हो गया, बिना झगड़े, बिना शर्मिंदगी के। फिर उसने दुकान की मरम्मत करवाई, पुरानी लकड़ी हटवाई, नया काउंटर बनवाया, एक छोटी सी फ्रिज रखी, शेल्फ नए लगाए, दुकान चमक उठी। पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आई। कुछ ही दिनों में सुल्तान के फार्म हाउस से मोटा ऑर्डर आया। महीने बाद सामान सप्लाई होने लगा, एडवांस पेमेंट, समय पर भुगतान, काम बढ़ता गया। हामिद ने दुकान बड़ा किया, 2 लड़के रखे। फिर कुछ महीनों बाद उसने अपने घर के पास एक और स्टोर खोल लिया, हामिद सुपरमार्केट। कस्बे के लोग हैरान थे, ये छोटा दुकानदार इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया? लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो कहते, ये मेहनत और ईमानदारी का फल है। हामिद का कारोबार अब जम चुका था। कस्बे में उसकी इज्जत बढ़ गई थी, हर कोई उसे आदर्श मानने लगा था। लेकिन उसका असली इनाम पैसे से नहीं आया। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई, हाथ में पुराना थैला लिए हुए। वो पहले अक्सर उसकी दुकान से उधार पर सामान लेती थी, लेकिन कई महीनों से नहीं आई थी। वो धीरे से बोली, बेटा हामिद, मेरे पास तुम्हारे उधार का पैसा नहीं है, लेकिन मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, खाने को कुछ नहीं है, क्या थोड़ी मदद करोगे? हामिद ने बिना सोचे कहा, अम्मी दुकान आपकी है, जो चाहिए ले जाइए। उसने थैले में चावल, दाल, आटा, घी, दवाइयां भर दी। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू सोच भी नहीं सकेगा। हामिद मुस्कुराया, अम्मी मुझे मिल चुका है। क्या? लोगों की दुआएं, यही मेरा असली इनाम है। एक दिन सुल्तान ने उसे शहर बुलाया। हामिद गया तो देखा एक बड़ा गोदाम खाली पड़ा है। सुल्तान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे किराने के होलसेल स्टोर में बदल दो। पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें 2 साल का समय और पूंजी दूंगा, बाद में दुकान तुम्हारी होगी। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन क्यों? मैंने आपके लिए क्या किया है? सुल्तान मुस्कुराया, तुम सिर्फ मेरा माल सप्लाई नहीं करते, तुम मुझे हर महीने एक सबक भी देते हो, ईमानदारी का। ऐसे लोग आजकल कहां मिलते हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मेरे बहुत से नुकसान से बचा हूं। तुम्हें इनाम देना मेरा फर्ज भी है और खुशी भी। हामिद ने हाथ जोड़ते हुए बस इतना कहा, अल्लाह सब देने वाला है, आपने सिर्फ वजह बनकर काम किया। कहानी का मुख्य संदेश, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।
मुश्किल वक्त में अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो रास्ता खुद बन जाता है। हलाल कमाई में जितनी बरकत है उतनी दुनिया की किसी अमीरी में नहीं। इंसान का असली इमाम पैसे से नहीं बल्कि लोगों की दुआ से मिलता है।